जिस तारीख का सबको इंतजार था वो सबके सामने आ गई। आज के शो में आपको बताएंगे बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के बारे में। साथ ही बात करेंगे सोनम वांगचुक केस में क्या बोले जज साहब। उसके बाद बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस गवई पर जूता फेंकने की कोशिश हुई और सीजीआई ने इस मुद्दे पे क्या कहा। और अंत में बात करेंगे एसएमएस अस्पताल में लगी आग के बाद कौन सा चौंका देने वाला खुलासा सबके सामने आया। तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है यश कपूर, आप देख रहे हैं इस समय इंडिया एट 9। सबसे पहले बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के बारे में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चुनाव आयोग ने मतदान की तारीख को घोषित कर दिया। यह चुनाव 2 चरणों में आयोजित होंगे। पहला चरण 6 नवंबर 2025 को और दूसरा चरण 11 नवंबर 2025 को होगा। मतगणना 14 नवंबर 2025 को होगी। चुनाव आयोग ने इस चुनाव को राज्य के इतिहास में सबसे पारदर्शी, सुरक्षित और संविधापूर्ण चुनाव बताया है और ये इसका लक्ष्य भी रखा है। इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जैसे कि मतदान केंद्र पर मोबाइल फोन जमा करने की सुविधा, ईवीएम में उम्मीदवारों की कलर तस्वीर दिखाई देने की सुविधा और मतदान केंद्र पर 1200 से अधिक मतदाताओं की संख्या ना हो, ऐसी भी नीति बनाई गई है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने विशेष रूप से दिव्यांगजनों के लिए रैंप और व्हीलचेयर जैसी सुविधा की व्यवस्था भी की है। चुनाव आयोग ने बिहार में 22 वर्ष बाद विशेष गहन पुनरीक्षण के माध्यम से मतदाता सूची को शुद्ध किया, जिससे मतदाता सूची की सटीक और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। चुनाव आयोग ने यह भी घोषणा की कि आगामी चुनाव में 17 नई पहलुओं की जांच होगी, जिसमें कई पहलू राज्य में सफलतापूर्वक लागू होने के बाद देश भर में भी लागू किए जाएंगे। इन चुनावों में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं जिनके लिए मतदान होना है, जिसमें से 2 सीट अनुसूचित जाति एसटी और 38 सीटें अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित हैं। इस प्रकार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का चुनावी शेड्यूल अब तय हो गया है और राज्य भर में मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए तैयार हैं। अब बात करते हैं सोनम वांगचुक केस में क्या बोले जज साहब। सुप्रीम कोर्ट में आज एक दिलचस्प और जोरदार बहस देखने को मिली। मामला लद्दाख के समाज सेवी सोनम वांगचुक से जुड़ा हुआ है। उनकी पत्नी ने अदालत में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान जज साहब ने सॉलिसिटर जनरल को टोकते हुए कहा, ज्यादा टेक्निकल मत बनिए। यह लाइन अदालत में मौजूदा सभी लोगों के लिए काफी ध्यान खींचने वाली थी। इस केस की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आमने सामने थे। सिब्बल ने याचिका की पैरवी करते हुए जोर दिया कि सरकार इस मुद्दे को अनावश्यक रूप से टाल रही है और न्याय मिलने में देरी कर रही है। उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ तकनीकी कानून या नियम तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानवाधिकार और नागरिक स्वतंत्रता का अहम सवाल जुड़ा हुआ है। वहीं सॉलिसिटर जनरल ने अपनी दलील में कहा कि सरकार मामले को पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया और नियमों के अनुरूप देख रही है और किसी भी कदम को नियमों के उल्लंघन के बिना उठाना जाना चाहिए। बहस के दौरान जब मामला बहुत तकनीकी मोड़ लेने लगा तो जज ने बीच में हस्तक्षेप किया और कहा, सॉलिसिटर जनरल ज्यादा टेक्निकल मत बनिए। जज का कहना था कि अदालत को मामले की गंभीरता और अधिकारों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए और इसे सिर्फ तकनीकी पेच में फंसाना सही नहीं होगा। जज का यह बयान कोर्ट रूम में बैठे सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण संकेत था कि यह मामला सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है। कपिल सिब्बल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बीच बहस हुई और बहस काफी गर्मा भी गई। दोनों पक्ष आमने सामने अपनी दूसरी दृष्टिकोण को मजबूत करते हुए रख रहे थे। कोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा कि इस मामले को जल्द ही फिर से सूचीबद्ध किया जाए ताकि पूरी प्रक्रिया और दलीलों को गंभीरता से सुना जा सके। आज की सुनवाई में यह साफ हो गया कि सोनम वांगचुक केस केवल तकनीकी या प्रशासनिक मुद्दा नहीं है। यह मामला सीधे तौर पर नागरिक अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों और न्याय की संवेदनशीलता से जुड़ा हुआ है। पूरे देश की निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हुई हैं, जहां कोर्ट का अगला बड़ा फैसला इस मुद्दे का नया दिशा निर्देश तय कर सकता है। यह मामला न सिर्फ लद्दाख बल्कि पूरे देश में नागरिक स्वतंत्रताओं और न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए हो सकता है साबित। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस गवई पर जूता फेंकने की कोशिश हुई और फिर सीजीआई ने इस मुद्दे पे कैसे रिएक्ट करा। सुप्रीम कोर्ट में आज एक और चौंका देने वाली खबर सामने आई। घटना सामान्य नहीं थी। सुनवाई के दौरान एक वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करी। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने समय रहते कोशिश को रोक लिया, लेकिन यह घटना कोर्ट रूम में मौजूद सभी लोगों के लिए काफी हैरान करने वाली थी और अदालत की गरिमा को चुनौती देने वाली भी
मानी जा रही है। सूत्रों के अनुसार वकील ने यह कदम सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेंगे की भावना में उठाया। इस घटना से कोर्ट में मौजूद अन्य वकील और कर्मचारियों में भी भय और हलचल पैदा हो गया। जूते को समय रहते रोक लिया गया था, जिससे कई लोगों को शारीरिक नुकसान भी हो सकता था। लेकिन इस तरह की हिंसा की कोशिश ने अदालत में सुरक्षा प्रोटोकॉल पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। चीफ जस्टिस बी आर गवई ने इस घटना के तुरंत बाद शांत और सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि कोर्ट में किसी भी तरह की हिंसा, धमकी या अपमान बिल्कुल स्वीकार नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यायालय में सभी को अनुशासन और कानून के दायरे में रहकर अपनी बात रखने की अनुमति दी जाएगी। जज साहब ने यह भी कहा कि न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह से धमकाया या भड़काना निषेध है और इस तरह की घटनाओं को गंभीरता से लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में मौजूद अन्य जज और वरिष्ठ वकीलों ने इस घटना की कड़ी निंदा की। सुरक्षा बलों ने तुरंत वकील को रोककर कोर्ट से बाहर कर दिया और आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों के हवाले कर दिया। अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि इस पर उचित कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटना रोकी जा सके। आज की घटना से यह स्पष्ट होता है कि सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षा, अनुशासन और अदालत की गंभीरता सर्वोपरि है। चीफ जस्टिस गवई ने भी जोर देकर कहा कि अदालत में किसी भी प्रकार का अपमान या हिंसा व्यवहार नहीं सहा जाएगा और न ही होना चाहिए। सभी को सम्मान के साथ न्याय की प्रक्रिया का पालन करना होगा। यह घटना न केवल अदालत के अधिकारों के लिए चेतावनी है, बल्कि ये आम जनता के लिए भी यही दलील है कि न्यायिक संविधान का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। अब चलते हैं जयपुर और बात करते हैं एसएमएस अस्पताल में लगी आग के बाद कौन सा बड़ा खुलासा हो गया। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में आज आग लगने की घटना ने पूरे शहर को हिला के रख दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार आग लगने की जानकारी लगभग 20 मिनट पहले दे दी गई थी, लेकिन उस समय अस्पताल में मौजूद कुछ स्टाफ, खासकर वार्ड बॉय, तुरंत मौके से भाग गए। घटना के समय अस्पताल में कई मरीज और उनके परिवार वाले मौजूद थे, जिससे वहां दहशत का माहौल बहुत बन गया। अस्पताल की आपातकालीन व्यवस्थाओं के अनुसार जैसे ही आग लगने की सूचना मिली, तुरंत फायर ब्रिगेड को बुला लिया गया और अस्पताल में कुछ हिस्सों में मरीज को सुरक्षित बाहर भी निकाला गया। कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों ने मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। हालांकि घटना की भयावहता और स्टाफ की कमी के कारण नियंत्रण में लाने में मुश्किल आई। स्थानीय लोगों और अस्पताल के कर्मचारियों के अनुसार आग लगते ही कई लोगों ने मोबाइल के माध्यम से अपने परिजनों और मित्रों को सूचित कर दिया था। एसएमएस अस्पताल में लगी आग ने प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़े गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना से अस्पताल की इमरजेंसी प्रतिक्रिया प्रणाली और बचाव प्रोटोकॉल पर भी समीक्षा जरूर होगी। अस्पताल प्रशासन ने कहा कि आग लगने की वजह का पता लगाया जा रहा है और किसी भी तरह की लापरवाही की जांच की जाएगी। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसी घटना को रोकने के लिए सुरक्षा की निगरानी और व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। अब ये देखना होगा कि इस हादसे के पीछे की असली वजह क्या रही और किस प्रकार से भविष्य में मरीजों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है। तमाम ऐसे न्यूज़ के वीडियोस के बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए India.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग।